इस वर्ष में पहली परीक्षा कौन सी हुई? इस निश्चय की परीक्षा में हर एक ने कितने कितने मार्क्स ली? मतलब ये निश्चय की परीक्षा, इसको हम चाहेंगे थोड़ा एक्सप्लेन करें आप। क्या है कि ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे जी तो बहुत से बच्चों ने ब्रह्मा बाबा को और ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा के पार्ट को पहचाना। जी अचानक अव्यक्त हुए, दोनों आत्माएं समान बनी। एक निराकार शिव परमात्मा और ब्रह्मा बाबा समान स्टेज पर आ गए। फिर दादी के द्वारा उनका पार्ट शुरू हुआ। तो बहुत समय तक कईयों को दोनों के डिफरेंस का, अंतर का पता नहीं चला। ये शिव बाबा बोल रहा है या ब्रह्मा बाबा बोल रहा है। ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ करके जन्म नहीं लेगा, कईयों को ये भी शक था, ऐसा कैसे हो सकता है। जरूर आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो जन्म लेगी। लेकिन ब्रह्मा बाबा संपूर्णता को प्राप्त हुए, देह संबंध बंधन से वो मुक्त आत्मा बनी और मुक्त बनने के बाद वो नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त थी। तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों समान बनकर के जब तक सृष्टि परिवर्तन नहीं हुई, परमात्मा ने एक महावाक्य में और भी आगे कहा है कि जैसे पूरा चक्र ऐसे घुमा करके सतयुग से लेकर के ऐसे चला और अभी कोने में आकर के वापस जाने के पहले आत्मा इंतजार कर रही है बच्चों का, गई नहीं है, सृष्टि चक्र में भी नहीं आएगी, जन्म भी नहीं लेगी। लेकिन अब संपूर्णता की स्टेज में रह करके शिव बाबा का साथी बन करके सूक्ष्म लोक से नई सृष्टि की स्थापना का कार्य करेगी। अब इस बात में सबको संशय पैदा हुआ, हर एक को संपूर्ण निश्चय नहीं हुआ जी। इसलिए ये बहुत बड़ी परीक्षा का समय था। कोई कहता था जन्म हो गया, कोई कहता था नहीं हुआ जी। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने और शिव बाबा ने दोनों ने इस बात को फिर स्पष्ट किया है आगे जी। कि ये जो आप लोगों की हलचल चल रही है, ये हलचल संशय की ही निशानी है। बाप दादा, दो शब्द आते हैं, बाप दादा। जी बाप आत्माओं का पिता परमात्मा है, जी। निराकार है, और दादा बड़े भाई को कहा है। जी तो ये दोनों समान बन गए और समान बन कर के पार्ट बजा रहे हैं, अवतरित होते हैं, पालना दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। इस बात को समझना हर एक के लिए सहज नहीं था। और 1 साल हो गए, कईयों को कभी कोई प्रश्न उठा, कभी कोई उठा, लेकिन जो पालना साकार में लिए हुए बच्चे थे, जब वो बाबा के सामने आते थे तो बाबा उनको कुछ ऐसी बात जो साकार में उनके साथ घटी वो उनसे प्रश्न कर देते थे, पूछ देते थे। तो स्मृति आ जाती थी, ब्रह्मा बाबा ने साकार में मेरे को ये बोला था, तो निश्चय बैठ जाता था। जी जी जी। नहीं तो संशय उठता था। तो कई बड़ी परीक्षाएं आई शुरू में, लेकिन चलते चलते ब्रह्मा बाबा ने अपने पार्ट को स्पष्ट कर दिया कि मैं शिव बाबा के साथ हूँ और साथ तब तक हूँ जब तक स्थापना का कार्य पूरा नहीं हुआ। आज तो 49 ईयर्स हो गए, बहुत बड़ा विस्तार हो गया है। बिल्कुल। सतयुग की जो आदि संख्या है वो तैयार हो चुकी है। फिर भी बाबा अभी भी हम सबका इंतजार कर रहे हैं। सब बच्चों को अपने समान संपूर्ण बना करके वापस ले जाना है। वो आत्मा अभी भी वापस नहीं गई, परमधाम भी नहीं गई है और पुनर्जन्म में भी नहीं आई। शिव बाबा के साथ है और साथ रह करके जब वापस जाएगी उसके बाद फिर नए जन्म में श्री कृष्ण के रूप में उसका अवतरण होगा।